आज हम सब आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के महान क्रांतिकारियों का हाथ था। हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने में एक या दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान को दांव पे लगाया था। तब जाके कहीं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स। एक समय था जब हर भारतीय अंग्रेजों से आज़ादी चाहता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कोई भी अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहा था। हर कोई उनका विरोध करने से डरता था। लेकिन भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने का काम किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा कहे जाने वाले मंगल पांडे ने। 19 जुलाई 1827 बलिया के नगवा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे बचपन से ही बड़े हट्टे कट्टे हुआ करते थे, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने उन्हें सेना में भर्ती होने की सलाह दी थी। अब शुरू होती है वो कहानी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अलग तरह की राइफल आई, एनफील्ड राइफल P53, जिसके कारतूस को मुंह से खोलकर, अपने दांतों से खोलकर राइफल में डालना पड़ता था। एनफील्ड राइफल P53 के आने के कुछ समय बाद ही एक अफवाह फैली कि जिन कारतूसों को दांत से खोलकर बंदूक में डाला जा रहा है, उन कारतूसों की ग्रीस गाय के और सुअर के चर्बी से बनती है। जब मंगल पांडे तक ये बात पहुंची तो उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बात भी है उस समय की जब हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा चलता था। जहां मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से थे, जिसको उच्च जाति मानी जाती थी, और ब्राह्मणों में गाय भगवान मानी जाती है, तो कहीं उनके साथियों ने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया, उनको बोलना शुरू कर दिया कि तुम ब्राह्मण होके गाय और सुअर के गोश्त को अपनी जुबान से लगा रहे हो। ये बात सुनते ही मंगल पांडे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो फैक्ट्री में जाकर देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। ये सच्चाई क्या है किसी को आज तक पता नहीं चली, लेकिन कहा जाता है कि मंगल पांडे जब फैक्ट्री में गए और उन्होंने देखा कि वहां पे गाय और सुअरों को लटका रखा था, तो मंगल पांडे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। जैसे ये बात मंगल पांडे को पता चली, वैसे ही ये बात सेना के कुछ और भारतीयों को भी पता चली और वो लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। वैसे ही धीरे धीरे सेना के जितने भी भारतीय मुस्लिम और हिंदू थे, उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एनफील्ड 53 यूज़ नहीं करेंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 29 मार्च 1857, जी हाँ 29 मार्च 1857 दोपहर का समय, मंगल पांडे बहुत गुस्से में थे इस बात से। वो बंदूक लेके सीधा लेफ्टिनेंट बॉग के पास पहुंचे उनको चुनौती देने के लिए, और इस बात का पता चला EIC की आर्मी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को पता चल गई। लेकिन जब तक उनको ये सारी बात पता चलती कि कुछ लोग हैं जो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और विद्रोह करने का सोच रहे हैं, तब तक मंगल पांडे ने अपना प्लान बना लिया था रिबेल करने का, विद्रोह करने का। जब लेफ्टिनेंट बॉग को ये बात पता चली कि मंगल पांडे ने उनको चुनौती दी है, तो वो लेफ्टिनेंट बॉग मंगल पांडे के पास आए, और मंगल पांडे तो पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने बंदूक निकाली और लेफ्टिनेंट बॉग के ऊपर फायर कर दी। लेफ्टिनेंट बॉग को तो नहीं लगी, लेकिन वो अपने घोड़े से नीचे गिर गए, और इस बात को देखते ही मंगल पांडे ने उनका कॉलर पकड़ा और अपनी तलवार निकाली और तलवार के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे का गुस्सा देख के ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई थी। उन्हें ये समझ में आ गया था कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उसी समय उन्होंने सेना के एक प्रभारी, एक आदमी की मदद ली, शेख पलटू। उनको ये कहा गया कि उनको मंगल पांडे को कब्जे में लेना है, क्योंकि मंगल पांडे को संभालना इतना आसान नहीं था। वो काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान थे, उनकी भुजाएं बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो अकेले 10 लोगों को संभालने वालों में से थे। जब शेख पलटू से भी मंगल पांडे कब्जे में नहीं आए, तो मेजर यूसन को बुलाया और उनके सैनिकों को बुलाया। उन सबने मिलकर मंगल पांडे को घेरा, और यहाँ मंगल पांडे कमजोर पड़ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास पूरी आर्मी थी, कई सारे सैनिक थे, और मंगल पांडे यहाँ अकेले थे। जबकि कई हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर मंगल पांडे का साथ दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास आर्मी बहुत बड़ी थी और उनको पकड़ लिया गया, उनको कब्जे में ले लिया गया। मंगल पांडे को जैसे ही अरेस्ट किया गया, तुरंत उनका ट्रायल हुआ। ट्रायल में उनको फांसी की सजा सुना दी गई। 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी होने वाली थी, लेकिन 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा क्रोध उमड़ चुका था। लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स डर गए और फांसी 10 दिन पहले ही दे दी गई। और ये कोई नॉर्मल फांसी नहीं थी, पब्लिकली फांसी थी, पब्लिक हैंगिंग थी, जहाँ लोग उनको देख सकते थे। सब लोग बाहर खड़े होकर उनकी फांसी देख रहे थे, लेकिन तब भी मंगल पांडे ने उफ तक नहीं की। उन्होंने ज़रा सी उफ नहीं की। और जैसे ही 8 अप्रैल 1857 को ये बात लोगों तक फैली, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। 100 साल का जो गुस्सा था वो तो निकल ही रहा था। दूसरा गुस्सा ये भी था कि एक ब्राह्मण को आपने फांसी दी, ब्राह्मण को इस तरह की सज़ा हुई।
मंगल पांडे की फांसी के बाद मई 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, जहां मेरठ के 19 सिपाहियों ने विद्रोह किया। धीरे धीरे करके ये आग पूरे देश में फैली और इस आग को कहा गया सिपाही म्यूटिनी। इस विद्रोह को कहा गया सिपाही म्यूटिनी, जिसको हिंदी में सिपाही विद्रोह कहते हैं। 1 साल तक चला था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग लड़ रहे थे, सब अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे थे। रानी ऑफ झांसी, नाना साहेब, ताते टोपे। 1 साल तक चला था ये। 58 आते आते तक ये लड़ाई खत्म की गई थी। इसी को कहा गया था सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। तब तक के लिए धन्यवाद।